हेलो स्टूडेंट। 12th क्लास के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार क्रमबद्ध तरीके से पहले चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्रम में इस चैप्टर का सबसे अंतिम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, जो कि आपको अल्टरनेट वर्षों में पूछा जाता है, 1D ग्राफ जनित्र 5 नंबर पूछा जाता है। इसका थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम क्या है, इन सभी का डिस्कशन करने के लिए आज का क्लास से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसका टारगेट है कि लास्ट 5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे 1D ग्राफ जनित्र। हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 1D ग्राफ वन डी ग्राफ जनित्र। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, VA1D GRAFF ग्राफ, GENERATOR जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर। इसके बारे में हम लोग इस प्रकार आ सकता है, 1D ग्राफ जनित्र के सिद्धांत, डायग्राम, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। तो चलिए इसके हम लोग पहले सिद्धांत को देखते हैं। पहले क्या है, पहले जानेंगे इसके बारे में, ये किस प्रकार काम करता है क्या। इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इंट्रोडक्शन। यह एक यह स्थिर एक स्थिर यह एक स्थिर विद्युत उच्च वोल्टता का जनित्र है, जो कुछ जो जो अत्यधिक उच्च वोल्ट वोल्ट की आपूर्ति करता है। ठीक है, यह हो गया परिचय है कि 1D ग्राफ का काम क्या है, क्या वह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यह एक स्थिर विद्युत उच्च वोल्टता का जनित्र यानी जनरेटर है। जिसे कि हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, घरों में, गाँव में, शहरों में ये देखते हैं कि जनरेटर क्या होता है, आपको डीसी करंट से एसी करंट प्रोड्यूस करता है। जनरेटर यानी कि उस उपकरण के चलने से हमारे पास जो करंट आता है, एसी करंट आता है, तो वह करंट क्या होता है, आपको सारे विद्युत उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार से जनरेटर काम करता है। आप जनरेटर चला के जो भी विद्युत उपकरण है उसको आप चला सकते हैं। तो जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है पावर हाउस ट्रांसफार्मर के माध्यम से, वह जो करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट कहा जाता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लेकिन जनरेटर जब चलाते हैं
और क्या कहते हैं, सेल के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से हमें क्या होता है, डीसी करंट की पूर्ति होती है, जिसे दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, जनरेटर चलाते हैं, वहां से हमको एसी करंट मिलता है और सारे उपकरण हम लोग उसे चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका देखेंगे, यह या आप लिख सकते हैं वन डी ग्राफ, वन डी ग्राफ जनरेटर, वन डी ग्राफ जनरेटर वह भौतिक यंत्र है, यंत्र है जिसके द्वारा कई लाख, कई लाख वोल्ट तक का का विभवांतर, कई लाख तक का विभवांतर कई लाख तक का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम रहा वांडी ग्राफ, क्योंकि वांडी ग्राफ एक खुद जो है प्रोफेसर थे, जिन्होंने इस प्रकार का एक क्या कहते हैं एक सिस्टम सेट किया, एक क्या कहते हैं उपकरण कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण को व्यवस्थित किया, अरेंज किया, जिसके द्वारा इस टेक्निक का प्रयोग करके हम लोग अधिक से अधिक पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न कर सकते हैं। अब चलिए सिद्धांत की बात करते हैं, लिखेंगे सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिद्धांत है, लिखेंगे किसी चालक के, किसी चालक के नुकीले भाग, किसी चालक के नुकीले भाग के समीप, किसी चालक के नुकीले भाग के समीप के समीप त्रिज्या, सम त्रिज्या वाला सतह होता है, जहाँ, जहाँ पृष्ठ
आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बहुत बहुत अधिक होता है। इसमें इसमें का धातु का एक कप इसमें धातु का एक कप होता है, जिसका त्रिज्या जिसका त्रिज्या लगभग होता है जिसे धातु के एक चेंबर चेंबर में जाता है। का एक भाग नुकीला होता है। एक हम इस प्रकार से स्टैंड लेंगे, स्टैंड को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल क्या है, ये ठोस है। इसके ऊपर स्फेरिकल एक रखते हैं, इसे भी आप बिल्कुल इस प्रकार से आप रख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार से इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। ये खोखला है अंदर से, ठीक है। जो ये बाहरी त्रिज्या होगी, इसे हम लोग कैपिटल आर लिखेंगे, और जो स्मॉलर त्रिज्या होगी उसे स्मॉल आर लिखेंगे। बाहरी सतह हम लोग क्यू कर लेते हैं। ये कुचालक स्टैंड है, ये लकड़ी का हो सकता है। कुचालक स्टैंड है, इसे स्विच से हम लोग जोड़ लेते हैं। एक तो यहाँ कनेक्टिविटी है आपका, और एक यहाँ से कनेक्टिविटी है। इसे हम लोग स्विच के माध्यम से, ठीक है, आपको स्विच से जोड़ लेते हैं। स्विच चालक तार, ठीक है। चालक तार का स्विच हो गया, ठीक है। इनर रेडियस आउटर रेडियस हो गया। ये सरफेस हो गया जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप परिभाषा से, प्रिंसिपल से समझ गए होंगे इसका काम क्या होता है।
अत्यधिक उच्च वोल्टता की प्राप्ति करना होता है। आगे लिखेंगे हम लोग कार्य विधि। लॉन्ग क्वेश्चन है, कई सारे स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। अब हम लोग लिखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। बनावट, बनावट इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। क्या क्या हमने काम किया है, तो हम बोलेंगे लिखेंगे कुछ कुछ लंबाई, कुछ लंबाई की गोलीय चालक लेते हैं जिसे 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 विद्युत रोधी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा जाता है। ये सभी भाषा है। आप कुछ क्वेश्चन को, आपको भाषा को भी कवर करना होता है। मैथमेटिकल टर्म बिल्कुल ना के बराबर है, तो भाषा को भी हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, जिससे कि सारे स्टूडेंट इसको समझ सके, लिख सके या और याद कर सके। इसमें इसमें दो घिरनियाँ P1 तथा P2 पर गति करता है। बेल्ट को विद्युत मोटर विद्युत मोटर द्वारा घुमाया जाता है। बेल्ट को हम लोग सर्कुलेट करेंगे, घुमाएंगे। एक स्प्रे कंघी P1 को उच्च उच्च वोल्टीय पिचकारी से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये लिख दिए। कार्य विधि, वर्किंग मेथड। कार्य विधि कैसे होगा, इसे देख लेते हैं।
जब धनात्मक जब धनात्मक आवेश जब धनात्मक आवेश ऊपर की ओर जब धनात्मक आवेश ऊपर की ओर गतिशील होता है तो आसपास आसपास की वायु आसपास की आसपास की वायु के आयनीकरण आसपास का वायु आयनीकृत हो जाता है, चार्ज हो जाता है के कारण के कारण आवेश का रिसाव भी बढ़ जाता है। देखिए, भाषा इसमें थोड़ा ज़्यादा है। आप इससे घबराना नहीं है। कई बार आपको भाषा ज़्यादा मिलता है, कई बार आपको मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ आप कह नहीं सकते हैं हमको भाषा पसंद नहीं है या मैथमेटिकल टर्म पसंद नहीं है। चीज़ों को दोनों को आपको लेके चलना होगा। कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं, पारंपरिक क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद थोड़ा-सा और भाषा है, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा और पहला यूनिट इस तरह से हमारा समाप्त होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। इस प्रकार इस प्रकार नली के ऊपरी भाग के आवेशित आवेशित कणों का बहुत उच्च विभव बहुत उच्च विभव होता है बहुत उच्च विभव होता है। आप इस प्रकार से डायग्राम भी दिखा सकते हैं। एक सेल बनाना है इस प्रकार। के अंदर एक बेल्ट का सर्कुलेशन होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। चार्ज रखेंगे, बेल्ट यहाँ पे P2 है और यहाँ पे है आपको P1 है और ये स्टैंड पे व्यवस्थित होता है। ये हमारा एक स्टैंड है, ठीक है? इस प्रकार हो गया।
अब यहाँ से इसका लिखेंगे उपयोग। उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जैसे कणों को एक्सेलरेट यानी कि त्वरित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा उपयोग लिखेंगे चिकित्सा विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में धनावेशित कणों के पुंजों के रूप में, पुंज मतलब होता है गुच्छा, पुंजों का उपयोग कैंसर के उपचार, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, उपयोग लिख दीजिएगा, इसका क्या कहते हैं वर्किंग मेथड डायग्राम बना दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्वांटिक ग्राफ जनरेटर आप जानते हैं, इसका उपयोग जो होता है हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इस तरह से आपका यह लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है। अब हम लोग पहले यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा अभी तक जो पैटर्न है 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उनको कवर करेंगे। अगले क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। और अगर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा मैथमेटिकल, उन सभी को एनसीईआरटी का खासकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेते हुए अब हमारा पहला चैप्टर क्लोज हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दशहरा के दौरान या दशहरा के पश्चात आपको दूसरे यूनिट को हमें शुरू करने का मौका ज़रूर मिलेगा। अब जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम लोग दूसरे यूनिट में हम लोग प्रवेश करेंगे और इस तरह से हमारा पहला यूनिट पूरा होने वाला है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, वन लाइनर होता है इस पहले यूनिट से, उन सारे को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।